जय हिंद फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप 2024 में रेलवे जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई का एग्जाम देने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको हम सारा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि देखिए पीवाईक्यू तो इतना सारा है, सब लोग बोल देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाते उठा कर देखने तो 10,000 12,000 ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। क्या आप उन सभी क्वेश्चन को इतने कम समय में लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। उन सारे बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो बड़े सीनियर हैं हमसे, वो 4 सालों से तैयारी कर रहे हैं, हम अभी नए नए इस फील्ड में आए हैं, क्या उनका छोड़कर मेरा सिलेक्शन होगा? तो मेरे भाई इनसे भी हम लोग बात करेंगे, घबराएंगे नहीं। इस वीडियो में हम लोग किन किन मुद्दे पे बात करेंगे, सबसे पहले एक बार हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले कि डिस्ट्रैक्शन कैसे बचे। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ। दूसरे नंबर पे आते हैं बिगिनर्स, हम बिगिनर्स है तो हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। और तीसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं कि जो बंदे एक्सपीरियंस है उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए भी हम बात करेंगे। चौथे नंबर पे आते हैं कि सिलेबस तो भाई सभी को पढ़ना है, जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी और जो बिगिनर्स है उनके लिए भी, वो कैसे तैयारी करें। उसके बाद हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे देनी है, मॉक टेस्ट कब देनी है, नहीं। और छठे नंबर पर हम बात करेंगे कि पेशेंस बना के रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि फर्स्ट में आपको दिखेगा 7वें नंबर में, वो है क्या, समझ रहे, क्या पढ़ते हैं पर याद नहीं होता है, पढ़ते हैं पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता। इन तमाम जानकारियां हम लोग इस वीडियो के एंड तक समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छा से समझना चाहते हैं तो पूरा एंड तक बने रहिएगा, अन्यथा आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरे भाई कि आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई है कि आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, इसलिए पूरे देखिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन कहाँ से पैदा होता है। जनरल कंपटीशन की तैयारी करें भैया, हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आपने जनरल कंपटीशन की तो तैयारी करना शुरू कर दिया, लेकिन जनरल कंपटीशन का मीनिंग पहले समझा। जनरल कंपटीशन का मतलब सामान्य प्रतियोगिता, ऐसे प्रतियोगिता जो लगभग सभी में कॉमन पाए जाते हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि जो जिसमें सामान्य क्वालिटी हो उसे रेलवे ले सकता है क्या? चाहे जिसमें सामान्य क्वालिटी हो उसे एसएससी ले सकता है क्या? नहीं। इन सभी जो है संस्थान, इंस्टीट्यूट क्या खोजते हैं कि जो एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट का रिजल्ट होता है मेरे भाई, सामान्य आदमी का रिजल्ट नहीं होता है। तो जैसे सेम उसी प्रकार है कि मैं अगर आपको बता दूं कि तालाब में मछली है, ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि तालाब में मछली आपको पकड़ के लाना है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे और छलांग लगाएंगे और पूरे तालाब का चक्कर काटेंगे। और हो सकता है अगर टाइम पे मिले तो ठीक है, नहीं तो आप खाली हाथे भी आएंगे, इसमें नो डाउट। ठीक है, अगर हम आपको बता दें कि इस तालाब के इस छोर से वहां उस छोर पे मछली है और आपको दिखा दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे, एकदम आराम से पहले डुबकी लगाएंगे और एकदम उस छोर पे पहुंचेंगे और वहीं पे जाके रुकेंगे, क्योंकि आपका फोकस मैंने कंसंट्रेशन कर दिया कि मछली वहां पे है। आप जाएंगे और वहां पे मछली को पकड़ने का प्रयास करेंगे। हो सकता है वो मछली पकड़ाए या फिर न पकड़ाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप फोकस रहेंगे और वहां पे अपने एम पे पूरा फोकस रहेंगे। सेम उसी प्रकार है, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो क्या एग्जाम पेपर देते टाइम आपको बाहरी बातों का भी डिस्ट्रैक्शन होता है क्या? नहीं होता है। बाहर की बात आपको माइंड में आता है क्या? नहीं आती है। तो ये होती है क्या, कंसंट्रेशन पावर। ये कैसे बढ़ेगा इसके विषय में भी हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर आप इस वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा कि बिगिनर्स है भैया, हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कहाँ से पढ़े, नहीं पढ़े, हम बिगिनर्स हैं कैसे पढ़े। तो देखिए उनके लिए मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं ना मेरे भाई, सबसे पहले आप आंख मूंद करके, सबसे पहले आंख बंद कर लीजिए और सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। जैसे ही आपका सिलेबस हो जाएगा ना कंप्लीट, तो आप जो है एक्सपर्ट बन जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएंगे। देखिए बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए आप कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। चाहे या तो खैर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर वीडियोज अवेलेबल है, आप वहां से भी कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी सर का बैच परचेज कर सकते हैं। मेरा रिकमेंड होगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स है तो आप किसी भी सर का बैच परचेज कर लीजिए और वहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ पाए। वैसे सर का बैच परचेज कीजिएगा जिनको वीडियो आपको समझ में आ रहा है। वीडियो यूट्यूब पर भरमा रहा है, आप जा करके देख सकते हैं, और उनका वीडियो समझ में आ गया तो आप उनका कोर्स परचेज कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि तीसरे नंबर पॉइंट क्या है, तो वो है एक्सपीरियंस। भैया शर्मा जी के लड़का 4 सालों से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखिए 4 सालों से ये तैयारी कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि 4 सालों से वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं। हो सकता है कि देखिए 100% में से
मैं आपको बता देना चाहता हूँ 70% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल नाम के पढ़ते हैं, और जो होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बीच बीच में इधर उधर की बातों पे ज़्यादा फोकस हो जाके वो डिस्ट्रैक्शन होते रहते हैं उनके। लेकिन 30% ऐसे स्टूडेंट भी है जिनका फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, वो खुद से मतलब तैयारी कर रहे होंगे, इधर उधर के कामों में उलझे हुए रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मेरे भाई, वो अगर 4 साल भी लगे तो कोई बड़ी बात नहीं, वो अपने एम पे लगे हुए हैं ना, उनको सैल्यूट है मेरे तरफ से, जो कम से कम अपने ऊपर डिपेंड होने के बावजूद भी पढ़ाई जारी रखे हैं। और बहुत मैं अच्छा मानता हूँ कम से कम वो तैयारी कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें भैया। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, आप ये पोर्शन को इतना बढ़िया तरीका से कंप्लीट करेंगे जो बहुत ही बेटर तरीका से होनी चाहिए। क्योंकि रेलवे में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीएस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई। इसमें एसएससी अगर होता तो आपसे इंग्लिश से पूछता, इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आप जाएंगे, सबसे पहले उनका थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसान भाषा में लगाएंगे और एकदम बारीकी से समझेंगे, आपको समझ में आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भैया कि देखिए प्रीवियस ईयर तो बहुत सारा क्वेश्चन है कि अगर हम देखा जाए पर सब्जेक्ट को तो 10,000 8,000 ऐसे आसपास प्रीवियस ईयर। मेरे भाई आपको उतना नहीं लगाना है। देखिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, जो सिलेक्टेड टीचर लोग हैं, वो आपको कंपाइलेशन करके 4,000 5,000 के फॉर्मेट में दे रहे हैं, तो आप उनका जो है बुक परचेज कर लीजिए या फिर पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, आप वहाँ से पीडीएफ ले करके उनको पढ़ाई कर सकते हैं, आपके लिए बेटर होगा मेरे भाई। अब हम बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट कब देने चाहिए। जब आपका सिलेबस 60 से 70% अगर कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा और पर डे मॉक टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद किसी का भी नहीं सुनिएगा। मॉक टेस्ट दीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। मैंने मॉक टेस्ट पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं छठा नंबर पर कि पेशेंस बनाए रखे भैया। ये देखिए पेशेंस अगर आपने इसे बना लिया ना, समझिए कि 30% आपने गोल अचीव कर लिया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए, आज जैसे वो अगर रेलवे की तैयारी कर रहा है, कल अगर उसका ऐसे स्टूडेंट अगर आके कह दिया भाई एसएससी में तो इतना हाई ये है, हाई लेवल के जॉब है ये, तो वो बंदा क्या जाएगा, डिस्ट्रैक्शन होकर के फिर मतलब अपना मोटिवेशन खो देगा और वो क्या करेगा, फिर जैसे वो उसका दिमाग जो कन्वर्ट होगा एसएससी की तरफ। ऐसा आपको नहीं करना, पेशेंस बना के रखना है। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें बढ़िया से तैयारी कीजिए। सबसे लास्ट पॉइंट आते हैं कि भाई पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है कि आप रिवीजन चीज़ों को ज़्यादा कीजिए। देखिए क्लास में आपको पढ़ा दिया जाता है, क्लास में आपको समझ में आता है, घर पे जाकर बयान भी समझते हैं, समझ में आता है, लेकिन 4 दिन 5 दिन बाद जाके आप भूल जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप जो पढ़ाई करते हैं ना उसको रिवीजन नहीं, आप याद कीजिएगा। देखिए हफ्ता में कम से कम आप 2 दिन जरूर रिवीजन कीजिए। देखिए 5 दिन पढ़िए, देखिए मंडे टू फ्राइडे आप स्टडी कीजिए और सैटरडे और संडे के दिन आप क्या कीजिए, बढ़िया तरीके से उसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए और संडे के दिन एक मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कर दीजिएगा मेरे भाई। इससे आपका क्या होगा ना कि पावर बनेगा कि हमने कितना मॉक टेस्ट में अचीव किया, कितना मार्क्स नहीं किया, तो गलती से आपको सीखने को ही मिलेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद कोई भी पॉइंट नहीं बचता है मेरे भाई। अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया है रियलिटी जानने में तो प्लीज़ मेरे भाई अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाइए जहां तक इस वीडियो की आवश्यकता है मेरे भाई, ठीक है। अब हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।